बड़ी खबर के साथ करते हैं। नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा रखी गई है कि एनटीए की तरफ से बताया गया। एनटीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है कि 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम होगा। जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका फिर से एग्जाम किया जाएगा। दोबारा एग्जाम नहीं देने पर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता। जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में जगह जगह छात्र संगठनों की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है और तमाम जो नीट एस्पिरेंट्स थे उनकी तरफ से जो रिजल्ट नीट 2024 का आया उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। लगभग 67 छात्र ऐसे जिन्होंने टॉप किया, इसको लेकर जो नीट एस्पिरेंट्स थे उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। मार्किंग सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कई तरह की याचिकाएं दाखिल भी हुई है। नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसी वजह से सुनवाई हुई और एनटीए ने ये जानकारी दी है कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा से परीक्षा रखी गई है। एनटीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है ये जानकारी कि 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम होगा। ये वही कैंडिडेट्स होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स इन एग्जाम्स में दिए गए थे जब रिजल्ट नीट 2024 का सामने आया। तो 1563 कैंडिडेट्स हैं जिनका फिर से एग्जाम होने वाला है। जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका एग्जाम होगा। दोबारा एग्जाम अगर नहीं देते हैं वो कैंडिडेट्स तो उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। याचिका में ये मांग की गई थी कि जो काउंसलिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, एग्जाम्स को फिर से करवाया जाए, एसआईटी की जांच की जाए, तमाम तरीके की मांगे थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया। 8 जुलाई को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। जो एनटीए को नोटिस जारी हुआ था, एनटीए ने कुछ जवाब भी दिए। जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है समझने के लिए कि 23 जून को दोबारा से परीक्षा होने वाली है। 1563 छात्रों की ही ये परीक्षा होगी। ये 1563 कैंडिडेट्स वो हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिनके रिजल्ट पर, जिनके परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इनका फिर से एग्ज़ाम होगा। दोबारा अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं ये छात्र या ये कैंडिडेट्स तो फिर इनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और बिना ग्रेस मार्क्स के जो इनका रिजल्ट है उसी में ये आगे प्रोसीड करेंगे। तो नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। एनटीए ने जवाब दिया है और एनटीए ने जवाब में ये कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा से परीक्षा एनटीए कंडक्ट करवाएगा। एनटीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम होगा। जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका ही एग्जाम होगा। जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं उनका कोई एग्जाम नहीं होगा। ये टोटल एस्पिरेंट्स जो होंगे वो 1563 कैंडिडेट्स होंगे जिनका एग्जाम होने वाला है। तो ये जानकारी एनटीए की तरफ से दी गई कि 23 जून को दोबारा से इन 1563 छात्रों का एग्जाम होगा और अगर ये दोबारा से एग्जाम देने के लिए नहीं पहुंचते हैं तो इनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह का रिजल्ट सामने आया उसके कैलकुलेशन, उसके मैथ्स को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, याचिकाएं दाखिल की गई। कहा गया कि एनटीए की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, जो रिजल्ट नीट का सामने आया उसमें धांधली हुई है। क्योंकि जो रिजल्ट बना या जितने मार्क्स जो एस्पिरेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे उनको मिले हैं वो कैलकुलेशन के हिसाब से बन ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ये एनटीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी गई थी कि इतने मार्क्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग रीजंस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स की वजह से वो रिजल्ट आया और ऐसे में देखिए कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर एनटीए से जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए की ओर से वकील ने कहा कि 12 जून को हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए
उनको जारी किए गए स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन 1563 कैंडिडेट्स को बिना ग्रेस मार्क्स के उनका रिजल्ट बताया जाएगा, उन्हें फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। तो ये तमाम बातचीत देखिए, तमाम जानकारियां जो है आज जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उसके बाद से ही सामने आई है और अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए की ओर से वकील जो पेश हुए उन्होंने अपनी दलीलें दी और अपनी दलीलों में उन्होंने ये कहा कि 12 जून को बैठक हुई है और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि एनटीए अब सवालों के घेरे में आ गया है कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिनके रिजल्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको जारी किए गए स्कोर कार्ड को अब रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि उनका रिजल्ट अब रद्द किया जाएगा और उनका एग्जाम एक बार फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। ये 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनका फिर से एग्जाम होगा। आप इस चीज को जरा समझिए, सभी एस्पिरेंट्स का या सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम नहीं होगा। ये 1563 वो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क को लेकर के भी सवाल जो है वो उठाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए एनटीए की ओर से जो वकील पेश हुए उन्होंने दलीलें दी, कहा कि 12 जून को हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनको जारी किए गए स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। इन 1563 कैंडिडेट्स को बिना ग्रेस मार्क्स के उनका रिजल्ट बताया जाएगा, उन्हें फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ये तमाम बातें एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। तो जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे नीट के रिजल्ट पर, उन एस्पिरेंट्स के रिजल्ट पर जिनके रिजल्ट को लेकर उनकी कैलकुलेशन, उनकी मैथ सही सटीक नहीं बैठ रही थी, ग्रेस मार्क्स का पूरा प्रोसीजर लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से याचिकाएं दर्ज करवाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में अब जब सुनवाई हुई है तो ये निकलकर वहां से जानकारी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने वाली है। न सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगाएगी, लेकिन एनटीए ने यह जरूर कहा है कि जिन कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 1563 है, उनका एग्जाम एक बार फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो बातें निकल कर के सामने आई हैं उसमें यही है कि इन 1563 जो कैंडिडेट हैं उनको बिना ग्रेस के मार्क्स से उनका रिजल्ट बताया जाएगा और उन्हें फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अब अगली जो सुनवाई है वो जो है 8 जुलाई को होनी है और उसी के बाद ही सारी चीज़ें जो है आगे क्लियर हो पाएंगी। और इसी के साथ ही जो देखिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक, क्योंकि जो हमारे संवाददाता हैं अरविंद सिंह अभी वो कोर्ट में ही मौजूद हैं, उनसे जो जानकारी मिली है कि 8 जुलाई को जो है अगली सुनवाई होगी। तो ये मान सकते हैं कि अभी तक की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। आज की जो सुनवाई है, अब अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को होगी और उसी के बाद ही सारी चीज़ें जो है नीट एग्ज़ाम को लेकर के वो क्लियर होंगी। तो देखिए हमारे सहयोगी नीरज गौड़ अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। इसका मतलब आज जो सुनवाई हो रही थी वो सुनवाई अब खत्म हो चुकी है। लगातार अपडेट्स जैसे जैसे मिल रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, याचिकाओं के मद्देनजर तो क्या क्या हुआ एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देते हैं। कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, नीट रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, कुछ मांगे सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि नीट का रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगाई जाए, ये जो एग्जाम्स है इन्हें रद्द किया जाए, दोबारा से एग्जाम्स करवाए जाए। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है। एनटीए को भी जब याचिकाएं दायर की गई थी तो नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपना पक्ष, अपना जवाब कोर्ट के सामने रखें। एनटीए की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने ये जानकारी दी कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का एक बार फिर से एग्जाम होने वाला है। रखी गई हैं बातें और उसके बाद में ये साफ तौर से कहा गया कि उन जो 1563 जो कैंडिडेट हैं उनकी फिर से परीक्षा होगी। जी जी जी
तो देखिए, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि जो ग्रेस मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को मिले हैं, 1563 लगभग संख्या के कैंडिडेट्स हैं, उनका फिर से एग्जाम होगा। उनको बिना ग्रेस मार्क के उनका रिजल्ट बताया जाएगा, उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो दोबारा परीक्षा में नहीं बैठना चाहते, उनको फिर बिना ग्रेस मार्क के जो उनका एक्चुअल स्कोर कार्ड है वही उनका स्कोर कार्ड रहेगा। जो दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी वो 23 जून को आयोजित की जाएगी। 30 जून से पहले उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि जुलाई में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि हम एनटीए को नोटिस जारी कर रहे हैं और अगर हम परीक्षा को आगे चलकर रद्द करते हैं तो ऐसी सूरत में जाहिर तौर पर इस दरमियान जो भी प्रक्रिया होगी वो भी रद्द मानी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने साफ किया है कि अभी जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है कि उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए जो 5 मई को हुई थी, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, उन याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए थे, कोर्ट का यह कहना है कि अगर फाइनल ऑर्डर में हम उन परीक्षाओं को रद्द कर देते हैं तो फिर छात्रों को डर की जरूरत नहीं है। अगर काउंसलिंग शुरू भी हो जाती है तो काउंसलिंग भी रद्द मानी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का सुनवाई के दौरान। हमारे सहयोगी अरविंद जानकारी दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जिसका उन्होंने जिक्र किया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पर यह भी एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर फाइनल ऑर्डर में एग्जाम को रद्द किया जाता है, जो रिजल्ट आया है उसे रद्द किया जाता है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन बिटवीन अगर काउंसलिंग हो भी जाती है तो उस काउंसलिंग को भी रद्द ही माना जाएगा। तो अभी तो हाल फिलहाल में काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बिल्कुल आपने सार बखूबी बताया चंदन, और कोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उनके वकील इस सुझाव से संतुष्ट हैं कि एनटीए 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा कराने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी याचिकाएं जिनमें ग्रेस मार्क के अलावा दूसरे सवाल भी उठाए गए हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि 5 मई को जो परीक्षा हुई, कई याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि उस दिन पेपर लीक की घटनाएं हुई। सवाल यह भी उठाया गया है कि जो सेंटर है उसको लेकर के भी मैनिपुलेशन हुआ। 1,000 किलोमीटर की दूरी पर जो सेंटर मौजूद थे, मसलन गोधरा में जो सेंटर था उसमें छात्रों ने जाकर के परीक्षा दी, यानी मन मर्जी से सेंटर चुने गए, मन मर्जी से पेपर लीक किए गए, टेलीग्राम पर पेपर लीक किया गए। तो जिन याचिकाओं में पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई है, उन पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और अब मामला सिर्फ कोर्ट में इस बाबत पेंडिंग है कि क्या वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ग्रेस मार्क को लेकर जो सवाल उठे थे उनका एनटीए ने खुद ही समाधान खोज लिया और एनटीए की तरफ से कहा गया कि ग्रेस मार्क देने का जो फैसला लिया गया था वो कमेटी की सिफारिश पर लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले पर आधारित था। लेकिन ग्रेस मार्क जब दिए गए तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी उसके बाद एनटीए ने फैसला लिया कि इन 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा होगी और इनको बिना इनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, एनटीए ने फिलहाल समाधान निकाल दिया है उन छात्रों के रिजल्ट को लेकर जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ग्रेस मार्क्स जिस तरीके से दिए गए हैं जिन 1563 छात्रों को, उनका स्कोर कार्ड उनको पहले तो बिना ग्रेस मार्क्स के दिखाया जाएगा और उसके बाद उनके स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। फिर देखिए, 23 जून को दोबारा से परीक्षा होगी। जो कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे, 5 मई को जो परीक्षा हुई है उसको रद्द करने की जरूरत नहीं है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका है उस पर कोर्ट एनटीए को नोटिस जारी कर चुका है और कोर्ट ने उस वक्त भी ये ऑब्जर्वेशन दिया था, परसों जो सुनवाई हुई थी, कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए से जवाब लेना बनता है। उस दिन जो याचिका दायर हुई थी वो रिजल्ट से पहले की थी, उसमें सिर्फ परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई थी, पेपर लीक की घटनाओं का हवाला दिया गया था। आज ग्रेस मार्क को लेकर के जो याचिकाएं दायर की गई थी उन पर एनटीए ने अपनी तरफ से साफ किया गया है कि ग्रेस मार्क वाला मसले का समाधान उसने खोज लिया है। लेकिन मूल सवाल ये कि क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, ये कोर्ट में अभी विचारणीय है और कोर्ट ने साफ किया है कि काउंसलिंग वगैरह अगर होती रही। तो देखिए, अब अरविंद जानकारी दे रहे हैं कि 23 जून को दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी और सवाल अभी भी कोर्ट में जो विचार में है वो ये है कि क्या नीट की जो परीक्षा हुई उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इन बिटवीन काउंसलिंग अगर होगी भी और जो फाइनल ऑर्डर आएगा अगर उसमें रिजल्ट को रद्द किया जाता है तो इन बिटवीन जो काउंसलिंग होगी वो भी रद्द कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल एनटीए ने समाधान निकाला है और एनटीए का समाधान ये है कि जिनके रिजल्ट पर सवाल था उनके दोबारा से एग्जाम होंगे।
जो एग्जाम देंगे उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। और जो एग्जाम नहीं देगा, दोबारा एग्जाम देने के लिए नहीं बैठेगा, ग्रेस कि मार्क्स जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था, तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। थैंक यू सर। अपना नंबर देंगे। चलिए आप कर श्वेतांक, किसकी तरफ से? अब आप कर लो। मैं पिटिशनर अब्दुल्ला जी की तरफ से। किसका माइक? तो देखिए जानकारी दी गई है और जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि एनटीए ने ये माना है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए उन ग्रेस मार्क्स के तहत रिजल्ट जो सामने आया है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, ऐसी सिचुएशन बन गई है। तो 23 जून को दोबारा से एग्जाम कंडक्ट होगा 1563 स्टूडेंट्स का और 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा।